हमले में हाथ होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान सामने आया, हमले से हमें कोई लेना देना नहीं। पाक के रक्षा मंत्री हैं मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब आप इसको कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर हमको ये भी मिल रही थी कि रेकी उन आतंकियों ने की और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से और अब आप इस बात को कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं कि हमले से उनका कोई लेना देना नहीं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर हमको ये मिल रही थी कि पहले आतंकियों ने रैकी की, उन्हें वहां के लोकल सपोर्ट मिला और उसके बाद उनको निर्देशित किया जा रहा था, वो भी पाकिस्तान की तरफ से। टीआरएफ संगठन जो है, जिसने इस हमले को लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है, वो एक तरह से वो पाकिस्तान से ही फंडेड है और 2019 में उसका गठन हुआ है। और एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं। तो आप इन दोनों बातों को रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सामने कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, दूसरी तरफ ये पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आ चुका कि पहलगाम के बैसना घाटी में जो ये हमला कल घटित हुआ, जहां पर आतंकियों ने नापाक हरकत की, जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, उस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं। ये अब इसको लेकर सीसीएस में 11 बजे बड़ी बैठक है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर कमांडो को लगा दिया गया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम की उस घटना वाली क्षेत्र में भी जाएंगे, जहां पर यह कल घटना घटित हुई। 15 मिनट तक कत्ले आम मचाया गया, मजहब पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे और स्वदेश वापस लौटने के दरमियान उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि जिसने ये नापाक हरकत की है, एक भी आतंकवादी को भारत बख्शेगा नहीं। और इस बीच में भारत से लगातार वार्ता की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद पुतिन ने बात की है, इटली, रूस, इजराइल सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और आतंकियों को ना बख्शने की यहां पर बात भी कही गई। ये भी कहा गया कि जब भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो ये सभी देश भारत के साथ हमेशा के लिए खड़े हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि कुछ देर में जब श्रीनगर अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और साथ ही साथ इस पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन सामने आया ख्वाजा आसिफ मंत्री रक्षा मंत्री का कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या पाकिस्तान डर गया सिर्फ इतने ही एक्शन करने से? क्योंकि उसका ये स्टेटमेंट, और सबको मालूम है कि पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक को किस तरह से पनाह दिया जाता है, पाकिस्तान की सरजमी पर किस तरह से आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं। और ये इस समय कई सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, लेकिन वो वापस लौटे। अजीत डोभाल उनके खुद रिसीव करने के लिए गए थे और एयरपोर्ट पर ही अजीत डोभाल, एस जयशंकर, विदेश सचिव के साथ वार्ता हुई। एक्शन में अमित शाह नजर आए तुरंत ही जब यह हमले की खबर आई। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बड़ी बैठक ली, पल पल की अपडेट ली। सुरक्षा एजेंसियों से लगातार वो संपर्क बनाए हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कैसे पहलगाम आतंकी हमले में 18 लोगों की पहचान की गई। उसके बाद पर्यटकों पर आतंकी हमले में कैसे 26 लोगों की मौत हुई। हमले में नेपाल के एक नागरिक की मौत हुई है। पहलगाम हमले में 5 लोग घायल बताए गए हैं। महाराष्ट्र के दिलीप की मौत हुई है। रायपुर के कारोबारी की मौत हुई है। आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। हमले में इंदौर के सुशील की मौत हो गई है। हमले में 2 विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं। हमले में यूएई के एक नागरिक की मौत हुई है। कर्नाटक के जो शिवम आए थे, शिवम मोगा, उनकी मौत हुई है। नेपाल के एक नागरिक की मौत हुई है। यूपी के शुभम द्विवेदी की मौत हुई है। हरियाणा के विनय नरवाल की इस घटना में
मौत हुई है, तो 26 लोग आपको बता रहे हैं और 18 लोगों की पहचान हो चुकी है। जो 26 लोगों की इस आतंकी हमले में जान गई है, उसमें 18 की पहचान हो चुकी है। नेपाल से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, दक्षिण भारत से लेकर आपको बता दें, और वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह से पर्यटक यहां पर आए थे, क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड माना जाता था, जहां पर सुंदर वादियां, सुंदर पहाड़ियां, सुंदर घाटियां नजर आती थी। और बेखौफ होके, क्योंकि 2014 के बाद से और अब 2019 के बाद से, जब 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद से वाकई जम्मू कश्मीर की तस्वीर पलटी है। लेकिन अचानक से इस तरह से हमला हो जाएगा, इस बात का किसी को अंदेशा नहीं था, भनक भी नहीं थी, वरना वहां पर इस तरह से आतंकी हमला ना हो पाता। लेकिन अगर कई महीनों से रैकी करके, जिस तरह बताया जा रहा है, ये आतंकी घुसे, लोकल लोगों का वहां पर सपोर्ट उन्होंने लिया, लोकल वर्दी में गए, लोगों से मजहब पूछा और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो नापाक हरकत आतंकवादियों के द्वारा की गई है, शायद उसी के डर की वजह से ये पाकिस्तान का पहला स्टेटमेंट निकलकर बाहर आया। विदेश मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। जब टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता है, यह समझ के परे है। ये समझाने की कोशिश अगर पाकिस्तान की मीडिया करे या उनके विदेश मंत्री करे तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे पल्ला झाड़ लेना, जब सबको पता है पूरे विश्व में कि आतंकवाद का अगर कहीं संगठन है तो वो सरजमी है पाकिस्तान की। और इस कायराना हरकत के बाद, क्योंकि उनको पता है कि यूरी का जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में, उस तरह से इस बार भी उनको मुंह तोड़ वैसा ही करारा जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से उन्होंने नापाक हरकत की है। उनके स्टाइल में ही हम उन्हें घुस के मारेंगे, ये बात उन्हें समझ में आ गई। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह पहला स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं। अब टीआरएफ की अगर बात हो जाती है तो अच्छा, एक अपडेट आपको और बता दें कि एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एसपीजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। और क्योंकि कमांडर ने अब इस पूरे मोर्चा को संभाल रखा है और जमीन से लेकर फलक तक आप देखिए, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। कहीं से भी कुछ भी सूत्र अगर कहीं से कुछ भी अगर खबर मिलती है या प्रूफ मिलता है तो उसके जरिए उनको उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश सेना के द्वारा यहां पर की जा रही है। लगातार इस पर नजर न्यूज 18 राजस्थान की बनी हुई है, क्योंकि हम जो टीआरएफ की बात कर रहे थे, टीआरएफ का गठन ही 2019 में हुआ। 5 अगस्त 2019 को जब संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया गया, उसके बाद से ही पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा हो गया या जैश-ए-मोहब्बत को कवर करने के लिए आईएसआई ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया था और पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। पहलगाम में किया है, ये अक्षम्य अपराध है जिसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। ये वो दरिंदगी और वो अत्याचार है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जब भी जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली होती है, तब तब पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को तकलीफ होती है। बेगुनाह निर्दोष निहत्थे लोगों को कश्मीर के पहलगाम में निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ा पाप अपराध, जघन्य अपराध पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने किया है, जिसकी भारी कीमत इस पाकिस्तान को और आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। ये अक्षम्य अपराध है। ये वो पाप पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी कश्मीर गए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना जो बाहर का दौरा था उसको कट शॉर्ट किया है, मीटिंग्स कर रहे हैं। स्वयं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कश्मीर में पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस देश पहुंचे हैं। ये
जो अपराध, जो पाप, जो कश्मीर को लहूलुहान किया गया है, पूरा देश गुस्से में है। और जिन्होंने भी ये पाप, ये अपराध ये किया है, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने भी ये काम किया है, जिन्होंने भी ये नापाक हरकत की है, ये भारत के अखंडता पर कुठाराघात किया है, उसकी स्थिरता पर, उसकी शांति को बिगाड़ने की कोशिश की है, रविंद्र रैना ने साफ तौर पर कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा मोर्चा, क्योंकि अब खुद ये मोर्चा एक तरह से कह सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालना है। हाँ, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, पुलिस लगी हुई है और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और बहुत पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। ये बेसर ये वो इलाका है जहां पे ये अटैक हुआ था और आप देख सकते हैं कि किस हालत में यहाँ पे, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है, पानी इर्द गिर्द है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय सेना और सीआरपीएफ के लोग किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस के लोग हैं और इस पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे निगरानी है, चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है यहाँ इस ग्राउंड जीरो पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। ये जो आप फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं, इस तरीके से भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि कोई इस एरिया से भाग न सके और उन लोगों को वो सज़ा दी जाए जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जिस तरीके का अटैक हुआ है, 26 लोगों की मौत हुई है और कई टूरिस्ट जो हैं वो घायल हुए हैं। एक बड़ा अटैक है और इस अटैक में जो मुलव्वस हैं उनको हर तरफ से ढूंढा जा रहा है। ये देखिए घने जंगल है बेसरा एरंड के और ये देखिए कि किस तरीके से अब आगे जा रहे हैं सीआरपीएफ, पुलिस और भारतीय सेना के लोग। और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है, काफ़ी टफ टेरेन्स है। ये देखिए कुछ जगहों पे गाड़ियां भी ऑपरेट कर पा रही हैं, लेकिन अक्सर जो है यहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो पैदल चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट एरिया देखेंगे, चप्पे चप्पे पे फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे वो यहाँ सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से कोई भी गाड़ी का रास्ता ऐसे नहीं है। यही वजह है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पूरे माउंटेन को घेरने के लिए लगातार यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। काफ़ी एरिया को अभी तक सुबह से घेरा गया है, कल रात को ही इस एरिया को घेरे में लिया गया है। और जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको कह दूं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे जहां ये मेजर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सके एटीवी जो है, ऑल टेरेन व्हीकल्स की हेल्प ली जा रही है। जो यहाँ पे लोकल टूरिस्ट गाइड्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे एटीवीज ली गई हैं और काफ़ी चीज़ें एटीवीज के थ्रू यहाँ पे पहुँचाई जा रही है क्योंकि ये इनएक्सेसिबल एरिया है। और इसी एरिया में कहीं ना कहीं वो मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिन्होंने कल ये घटना अंजाम दी, जो दर्दनाक घटना है। जिस तरीके से चुन चुन के टूरिस्ट्स को मारा गया है उसकी हर कोई निंदा करता है। जिस तरीके से आपने देखा, माहौल बिल्कुल ऐसा है कि हर कोई कहता है ये बिल्कुल तो जम्मू कश्मीर के उस जगह से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से सीधे लाइव तस्वीरें हैं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और आप देखिए ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिस पर गाड़ी नहीं जा सकती हैं, कीचड़ भरा हुआ है और वहां पर पैदल चल के हमारे जवान पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा एरिया को घेरा जा चुका है क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से ही ये रियलिटी चेक दे रहे हैं, यानी कि वहां से पूरी तस्वीरें बता रहे हैं कि अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है। इस बीच में आपने देखा ही कि मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सीधे एक जवाब भी आया इस हमले को लेकर कि पाकिस्तान का इससे कोई भी लेना। देखिए बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि दो ग्रुप थे, एक तो फ्रंट पे चले गए थे 4 लोग और बैक सपोर्टिंग थी 2 से 4 लोगों की। और बताया जा रहा है कि उसमें पाकिस्तान का डायरेक्टली हाथ है क्योंकि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट बताए जा रहे हैं वही थे जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है। लेकिन उनको बड़े पैमाने पे यहाँ पे अब इन फॉरेस्ट एरियाज में ढूंढा जा रहा है। ये देखिए
एक ऐसा ऑपरेशन जो अभी रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। और देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम भी यहाँ पे लगी हुई है, ताकि यहाँ पे अगर कोई भी एनकाउंटर शुरू हो जाता है उसको आसानी के साथ डील किया जाए। ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुँचती है वहाँ पे जहाँ पे अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम चल रहे हैं जहाँ पे भारतीय सेना के लोग हैं, CRPF के लोग हैं। देखिए किस डिफिकल्ट एरिया से ये चल रहे हैं, किस तरीके से साजो सामान से लेस पूरा पैक करके, न जाने कितने दिन इनको इस ऑपरेशन में लगेंगे, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं इन पहाड़ियों से। दुश्वार गुजार रास्ते हैं क्योंकि ये देखिए वो वाला एरिया टोटल कीचड़ है, यहाँ से कोई चल भी नहीं पाता है। यही वजह है कि पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है आगे जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप किन दुश्वार गुजार रास्तों से आर्मी और CRPF पहुंच रही है। राष्ट्रीय राइफल्स की टीमें इस ऑपरेशन में लगी हुई हैं। जो हमें देश भर से, दुनिया भर से दर्शक देख रहे हैं, उनको हम कह दें कि न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर है, रियल ग्राउंड जीरो पे, जहां पे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर जगह सर्च की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार इस ऑपरेशन को कवर कर रही है उस एरिया में जहां बहुत मुश्किल है, जहां दुश्वार गुजार एरिया है, जहां हमको खुद नहीं मालूम हमें कितने दिन यहां लगेंगे, कितने दिन तक हम फंस सकते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश हुई तो यहां से वापस पहलगाम पहुंचना, पहलगाम टाउन पहुंचना लगभग मुश्किल है। क्योंकि ये देखिए कौन से दलदल है यहाँ पे, क्या कीचड़ है यहाँ पे। हमें यहाँ इस कीचड़ के बीच में से चलना पड़ रहा है और हम पहुंचने वाले हैं आगे जहाँ पे ये मैसिव ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है रूबिका, ये पूरा एरिया आप देखिए कि कितना बड़ा, कितना वसी एरिया है और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान, CRPF के जवान, पुलिस के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कोई आसान ऑपरेशन नहीं है, मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस में से एक है, क्योंकि जिस एरिया को घेरा गया है ये कोई छोटा एरिया नहीं है। कई किलोमीटर एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। और अब हम आपको दिखाएंगे रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर। और आप देख सकते हैं जहाँ पर हम हैं वे क्या, कितना मुश्किल रास्ता है, कितने जंगली इलाके हैं। और ATV जो है जहाँ पर भी ऑपरेशन में ये दरकार होते हैं, किस तरीके से ये कीचड़ में जाके आगे जा रहे हैं। और इस पर भी आपको सुरक्षा बल दिखेंगे जो पुलिस की या SOG की स्पेशल टीम्स हैं।